ठीक है। देखो मेरे पास डेटा है, मैं आपको ही भेज दूंगा, एक्सेल का डेटा है, ठीक है, इसको लोड कर लेना आपने। ठीक। इस पे सिलेक्ट कर लिया, लोड डेटा। ठीक है। ये डेटा दिख, जब भी डेटा आएगा तो यहाँ दिखेगा, विजुअलाइजेशन के लिए ये होगा, फिल्टर्स लगाने हैं तो ये आपके पास तीन आपके पास पैरामीटर्स है, ठीक है। लोड हो रहा है अभी। बढ़िया। पिज्जा वाला लेटा लोड हो गया, ठीक है। अब मेरे को जाना है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर, फटाफट से मैं ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और यहाँ पे कुछ चीजें कर लेते हैं रेडी। जैसे कि मैंने आई थिंक आपको कल भी बताया था, मीडियम वाले को मीडियम कर देंगे, राइट क्लिक करके ना, यहाँ पे रिप्लेस नाम की चीज होगी, रिप्लेस वैल्यूज। मैं बोलूंगा जहां जहाँ पे एम है ना, वहां रिप्लेस कर दो विद मीडियन, ठीक है। अब जो जो पाइथन से आया उसका दिमाग तो चल गया होगा कि मेरे पास एक फॉर्मूला भी है इसके पीछे, है ना। मीडियम, हाँ। अगर इसको मैं ओके करता हूँ तो पीछे क्या लगेगा, पाइथन का कोड लग गया, वो हमने नहीं लगाया, बस ये बेनिफिट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद रिव्यूज फिर से कर लेते हैं, जहां जहाँ पे एल होगा वहां पे लार्ज से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। लार्ज पिज्जा, ये ठीक है। LARGE, लार्जर। ठीक है। लार्ज हो गया। स्मॉल के लिए रेगुलर ले लेते हैं हम, ठीक है। अभी हमारे पास लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल और एक्सेल वाले को भी चेंज कर देते हैं। ओके। कैंसिल। राइट क्लिक। अरे, जहाँ पे स्मॉल है वहां पे स्मॉल रेगुलर रख लेंगे, रेगुलर। ठीक है। डन। और एक और रह गया हमारे पास जिसका नाम है एक्सेल। एक्सेल को एक्सेल। क्या कर सकते हैं, हाँ बोलो। एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, या एक्स्ट्रा लार्ज कर दो, या फिर एक्स कॉमा लार्ज, ठीक है, ये भी ठीक रहेगा। यस। यस। लेट्स सी। हाँ, ठीक है, डन। अब ये काम हो जाए तो आपने क्या करना है, क्लोज एंड अप्लाई कर देना, नहीं तो उड़ जाएगा डेटा, ठीक है। ये रहा, क्लोज एंड अप्लाई। ठीक है। इसकी फाइल भी सेव करनी पड़ेगी, अगर आपको मान लो आपको काम हो गया आपका, आज इतना ही करना था आपको, ज्यादा नहीं करना था, तो सेव भी कर लेना उस फाइल को कि कल को यही डेटा मिल जाए, फाइल का नाम और जहां पर भी आपको रखना है वो आप बता देना, ठीक है, यहाँ से। जैसे मैं एक बार कर देता हूँ तो मतलब आइडिया दे देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर आना, मेरे को ब्राउजर में जाना है, कोई भी फोल्डर सेलेक्ट करा और वहां पे उसका नाम रख लेना है, और ओके सेव कर देना, ठीक है। वहां पर इमेज सेव हो जाएगी, तो कल जब भी आओगे आप तो पावर बीआई वाला लोड करना डेटा, ठीक है। हम्म। अब आ जाते हैं कुछ चीजों पे जो हमें समझनी है। डेस्कटॉप, पावर बीआई का डेटा। हम्म। यहाँ पे मेरे पास पीडीएफ है। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो। केपीआईज क्या होती हैं, पहले केपीआई रिक्वायरमेंट्स पूछी है इसने, पर केपीआईज होती क्या है, किसी को पता है। नो आइडिया। फिर हम दोनों ही क्लास में बस। ये है एक पलक बैठी है। अच्छा। केपीआई, व्हाट इज केपीआई, ठीक है। व्हाट इज केपीआईज इन इन डेटा, इन डेटा लिख देते हैं, इन इजी वे भी लिख देते हैं। केपीआई स्टैंड फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं जो हम डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। इन इजी वर्ड, केपीआई इज अ नंबर ऑफ या फिर मेजर्स दैट टेल यू हाउ वेल यू आर डूइंग टुवर्ड अ स्पेसिफिक गोल, ठीक है। एक गोल के अकॉर्डिंग कितना सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपकी पर्सनल ग्रोथ देख लेना। स्कोर बोर्ड्स, ठीक है, इफ यू आर गुड इन यू आर ऑन द ट्रैक, ठीक है। इफ यू आर बैड यू नीड टू इम्प्रूव, ठीक है। ऐसी चीज केपीआई को बोलते हैं, जैसे सेल्स रेवेन्यू पर मंथ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर्स, या वेबसाइट कन्वर्जन रेट केपीआई बोला जाएगा, ठीक है।
तो हमारे केपीआई की रिक्वायरमेंट्स क्या है वो देख लेते हैं। वी नीड टू एनालाइज की इंडिकेटर्स फॉर अवर पिज्जा सेल्स डेटा टू गेन इनसाइट्स इनटू अवर बिजनेसेस। ठीक है। परफॉर्मेंस स्पेशल स्पेसिफिकेशन स्पेशली वी वांट टू कैलकुलेट द फॉलोइंग मैट्रिसेस लाइक टोटल रेवेन्यू पता करना है मुझे कि टोटल रेवेन्यू कितना है, सम ऑफ द टोटल प्राइस ऑफ ऑल पिज्जा ऑर्डर्स। ठीक है। फिर मेरे को क्या निकालना है, एवरेज ऑर्डर वैल्यूज कि एवरेज ऑर्डर क्या है हर बंदे का पर ऑर्डर कितना आ रहा है, कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ रेवेन्यू बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। फिर निकालना है टोटल पिज्जा सोल्ड कि कितने मेरे पिज्जा बिके। ठीक है। सोल्ड ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑल पिज्जा सोल्ड। ठीक है। और फिर क्या है, टोटल ऑर्डर्स की टोटल ऑर्डर कितने हैं। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड की टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने प्लेस हुए। एवरेज प्राइस पर ऑर्डर। ठीक है। एवरेज पिज्जाज पर ऑर्डर। ठीक है। तो द एवरेज नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड पर ऑर्डर कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जिसके थ्रू हमें काम करना है। सबसे पहले टोटल रेवेन्यू निकाल लेते हैं कि भाई उस कंपनी का टोटल रेवेन्यू क्या बना पिज्जा बेच के। ठीक है। तो उसके लिए मेरे को करना है यहाँ पर राइट क्लिक, और यहाँ पे राइट क्लिक क्या करना है, लेफ्ट क्लिक कर लेना। लेफ्ट, हाँ। ठीक है। लेफ्ट क्या राइट पे भी हो जाएगा क्या? हाँ। न्यू मेजेस पे क्लिक कर लिया। अब जो भी मैं यहाँ लिखूंगा ना इसको बोलते हैं डेक्स क्वेरीज। ठीक है। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टोटल, एक तरह का कॉलम बना रहा हूँ। ठीक है। रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। अब मेरा टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा मुझे बता सकते हो? क्वांटिटी टोटल प्राइस यूनिट से, टोटल जितना भी प्राइस हो रखा है उससे निकलेगा, सम ऑफ टोटल प्राइस। यस ठीक सर। है। अब इसमें फंक्शंस हैं पहले से बने हुए। देखो सम वाला फंक्शन है, राउंड ब्रैकेट लगा लेना और उसमें बोलना पिज्जा वाला डेटा है मेरा, पिज्जा सेल्स का ये रहा। और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्सिंग करके जैसे इंडेक्सिंग नॉर्मली करते हैं, टोटल प्राइस। ठीक है। जैसे ही मैं इसकी ब्रैकेट लगाऊंगा, अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर एक नया कॉलम बन जाएगा, ये देखो टोटल रेवेन्यू नाम से। ठीक है। जो कि मैंने यहाँ पर भी दे रखा। टोटल रेवेन्यू निकाल लिया कि कितना वो जनरेट करा रेवेन्यू किसी, मान लो एक साल में केएफसी ने कितना तो कमाया। इसका तो एक्सेल जैसा ही काम है। है? क्या कह रहे मैं हो? कह रहा हूँ सर एक्सेल जैसा ही काम है इसका तो। हाँ हाँ, एक्सेल जैसे काम है, तभी तो फेमिलियर हो, जल्दी खींच जाओगे इसको। पिज्जाज हाँ। स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड टोटल प्राइस सेल्स निकाले। ठीक है। टोटल ऑर्डर्स, अब आपको टोटल ऑर्डर निकालना है, क्यों? क्योंकि मुझे एवरेज ऑफ, मैंने निकालना एवरेज ऑर्डर वैल्यू कि एवरेज जो भी ऑर्डर है उसकी वैल्यू कितनी बन रही है ना। जनरली एवरेज ऑर्डर कितने का करते होंगे लोग, 300 400 है ना। द सर। एवरेज अमाउंट पर स्पेंड पर ऑर्डर। ठीक है। कैलकुलेटेड बाय, कैलकुलेट कैसे करोगे, डिवाइड बाय द टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू तो निकाल लिया, बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कि कितने टोटल ऑर्डर हुए हैं। है? हाँ। तो यहाँ पर आओगे ना। हेलो। अब ऑर्डर, हेलो, हेलो। हाँ सर ओके। हाँ जी। मैं कह रहा था ऑर्डर आईडी। ठीक है। ऑर्डर आईडी में क्या होगा कि भाई इस बंदे ने पिज्जाज मंगाए हुए हैं ना, ये सारा चीज। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टोटल वो निकाल लेता हूँ इसमें। कहाँ था वो, ये रहा। टोटल ऑर्डर्स कितने मेरे टोटल ऑर्डर बने। ठीक है। डिस्टिंक्ट बताया है सर लास्ट टाइम मैंने, डिस्टिंक्ट क्या होता है? सर डिस्टिंक्ट और यूनिक। यूनिक। ठीक है। अब ऑर्डर तो कॉपीड होंगे ना, एक बंदे ने 4 ऑर्डर मंगा लिए, 5 ऑर्डर मंगाए होंगे है ना, 4 5 एक ही बार में ऑर्डर आईडी से। तो मैं तो लिख दूंगा टोटल, क्या निकाल रहा था मैं भूल गया। टोटल, टोटल ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डर कितने हुए हैं अभी तक। ठीक है। टोटल ऑर्डर कैसे निकलेगा, डिस्टिंक्ट काउंट। ठीक है। पिज्जा सेल्स के अंदर डिस्टिंक्ट काउंट में ऑर्डर आईडी दे दूंगा मैं। क्या? किस बंदे का? ये पूरे पूरे डेटा का है, पूरे मान लो पूरे चंडीगढ़ के बंदों का है कि टोटल में एक मेरा पिज्जा हट या डोमिनोज, हाँ डोमिनोज में है। तो मैं देख रहा हूँ यार मेरे क्या बोलते हैं टोटल ऑर्डर कितने हुए हैं पूरे साल में मेरे, 1 करोड़ 20 करोड़ कितने भी हो सकते हैं ना, या एक मंथ का डेटा हुआ या एक साल का डेटा हुआ, तो डिपेंड करेगा। ठीक है। तो मैंने वो निकाल लिया ऑर्डर आईडी के थ्रू, ऑर्डर आईडी हमेशा यूनिक रहेगी। ठीक है। अब मैंने ऑर्डर करा सर तो मेरी इसमें आईडी अलग डिस्टिंक्ट क्यों होगी। लगाया आपने? डिस्टिंक्ट अलग करने के लिए काउंट कर देगा, अलग अलग वैल्यूज को काउंट कर देगा ना, क्या पता इसी 2 नंबर आईडी वाले ने एक यहाँ नीचे कोक मंगा लियो अलग से ऑर्डर आईडी पे, है ना, अच्छा। ऐसे।
ठीक है, तो एग्जीक्यूट करेंगे, तो मतलब डिस्टिंक्ट उसके क्या करेगा, सारे ऑर्डर्स यूनिक के कर जितने देगा, भी वैल्यू हाँ आइटम्स हैं टोटल, उनको सेपरेट कर देगा वो। यूनिक कर देगा, यूनिक वाले एलिमेंट्स को काउंट करेगा बस, जस्ट ठीक है। ये टोटल ठीक ऑर्डर्स है आ ठीक गए है। हमारे पास। ओके। सो नेक्स्ट क्या है, मेरे को एवरेज ऑर्डर निकालना है। अब एवरेज ऑर्डर निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू जो मैंने अभी कैलकुलेट करा था, डिवाइड बाय टोटल ऑर्डर कितने हुए थे। टोटल रेवेन्यू मान लो 500 रुपए का टोटल रेवेन्यू है, 5 करोड़ लगा लो, और टोटल ऑर्डर कितने आए थे, 50 आए, तो ऐसे निकल जाएगा आपका टोटल एवरेज ऑर्डर, ठीक है, 50 रुपए का एवरेज ऑर्डर पड़ रहा है। ओह 50 क्यों पड़ रहा है, इसको भी काट दो, कितना हो गया, 10। हाँ बस। ठीक है। हाँ, एवरेज 10 रुपए का ऑर्डर पड़ रहा है बंदे को, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, फिर से न्यू मेजरमेंट पे क्लिक कर देना, ठीक है। गड़बड़ हो जाए तो आप क्लिक कर सकते हो, जैसे आपने सेलेक्ट करा है ना, इसको सेलेक्ट सेलेक्ट कर लोगे, जैसे ही आपको यहाँ पर बार बन के आ जाएगा, तो चेंज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर आपने कुछ और रखना है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू मेजरमेंट्स में आते हैं और यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या, एवरेज ऑर्डर पर ऑर्डर, नहीं एवरेज ऑर्डर वैल्यू, हाँ, कि जो भी एवरेज लोग ऑर्डर कर रहे हैं वो कितने रुपए का मैक्स टू मैक्स जा रहा है, ठीक है। मेरे को लगता है एवरेज जैसे स्विगी जोमेटो पे एवरेज ऑर्डर कितने के होते होंगे डेली के, हर बंदे के 200 250 रुपए के। जेप्टो, ब्लैंकेट, ऑर्डर वैल्यूज, ठीक है। कैसे निकालेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय, अभी क्या निकाला था मैंने, टोटल ऑर्डर्स। टोटल ऑर्डर्स, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट कर लेना, यहाँ पे आपको मेजरमेंट्स बन के मिल जाएंगी, ठीक है। ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है वैसे तो, कॉपी पेस्ट में मार सकते हो पर स्टिल ठीक है। टोटल प्राइस सोल्ड, पिज्जा सोल्ड, कि टोटल मेरे पिज्जास कितने सोल्ड हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे निकालना है टोटल पिज्जा सोल्ड, तो सम ऑफ पिज्जा सेल्स क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, दो, किसी ने दो, किसी ने चार, किसी ने पांच लिए होंगे पिज्जा, है ना। तो आपने ऐसे, ये आपको टास्क ही है बेसिकली, जैसे यहाँ पे लिख देंगे। सर इसमें सम करने की जरूरत क्या है, इसमें तो पिज्जा क्वांटिटी में पूरा आ ही जाएगा ना अपने आप। वो अलग अलग आएगा ना, टोटल मैं करना चाहता हूँ, 500 है, 50 है, 60 है। पूरे डेटा में क्या होगा, अच्छा। किसी के दो, किसी के चार, किसी के पांच होंगे। जैसे आप एक्सेल में क्या अच्छा तो करते हो, लिस्ट टोटल में सम आएगा। कर देते हो ना, ओके। टोटल सम की कितने ऑर्डर हैं, 500, 50 है, 1000 है। हाँ हाँ हाँ। वैसे टोटल पिज्जा, पिज्जा क्या था, सेल, भूल गया नाम, तो कुछ भी रख सकते हो वैसे, सोल्ड, ठीक है। सोल्ड। और इधर क्या लिख देंगे अब हम, सम ऑफ सम। पिज्जा सेल्स। ऑर्डर है, क्वांटिटी। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी बिकी है, ठीक है, टोटल। तो मेरे को इससे पता लग जाएगा कितने मेरे पिज्जास हैं, ठीक है, एक केपीआईज बना रहा हूँ मैं बस यहाँ पे। फिर एवरेज पिज्जा पर पर सोल्ड, ठीक है, एवरेज पिज्जा पर सोल्ड, तो क्या निकलेगा, सोल्ड टोटल पिज्जा डिवाइड बाय टोटल ऑर्डर, ठीक है। ये तो मैं ऐसे ही कर देता ये हूँ, तो आइडिया तो लगी, क्या हुआ, क्या हुआ, न्यू मेजर्स, ठीक है, एवरेज ऑर्डर पर सोल्ड और टोटल कितने बिके हैं पिज्जा डिवाइड बाय ऑर्डर्स, ठीक है, ये भी बन गया हमारा, बढ़िया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। आपको ना यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा न्यू कार्ड नाम का, उसको सिलेक्ट कर लेना आपने, बस यहाँ पर आ गया। अब मान लो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए, फर्स्ट पे चाहिए टोटल, इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं, ठीक है। टोटल बता तो दिया है मैंने, रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कितना आया, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा टोटल रेवेन्यू, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कितना है, के अंदर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मुझे अच्छा। चाहिए एवरेज ऑर्डर वैल्यू, और टोटल ऑर्डर, एवरेज ऑर्डर ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी, इसी में सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये है एवरेज ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद मैं ले सकता हूँ यहाँ पे टोटल ऑर्डर, और टोटल पिज्जा सोल्ड, टोटल एवरेज पिज्जा प्राइस, एवरेज पिज्जा प्राइस, ये भी ले सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद ले लो, एक और ले लो, ओहो, ठीक है। अब ये देखो ना, एक एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये प्रॉब्लम मेरे को कब से फेस हो रही है, तो मैंने क्या करा है, इसको अलग रखा, ठीक है। इसी को कॉपी करके कंट्रोल, आप सिंपली इसको सिलेक्ट करा होगा, कंट्रोल वी कंट्रोल सी कर देना, बस ये कॉपी हो जाता है, ठीक है। और इसमें मैं चेंज कर दूंगा वैल्यूज विद दिस, दो और वैल्यूज, ठीक है, और बाकी सब निकाल दूंगा मैं,
और मेरे को चाहिए टोटल ये, ठीक है। सर एक में 3 शो हो सकते हैं एक बार में? नहीं, आप तो तीन चार इकट्ठे ही जा रहेंगे, वो बहुत ना लंबा सा आ रहा है, तो ये मेरे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कब से। ठीक है। क्या सर पता उसको आपके स्ट्रेच वाले कर में ना देते हैं हो। ना हम। है नहीं होता, वो स्ट्रेस से भी कोई गड़बड़ हो रही थी वो, तभी नहीं हुआ। अच्छा। मैं कर चुका हूँ ना ये पंगे। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। बढ़िया। मैं एक बार आपको ना वो बता देता हूँ मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ। वैसे मैंने अभी बनाया था डे वन में, ये मैंने बना के रखा, यहाँ तक पहुंचना है मैं आज। ठीक है, ये बनाना है मुझे आज। बढ़िया। यहाँ से आप इसका जूम आउट जूम इन कर सकते हो, ठीक है, ये कोने में जो दिख रहा है ना। ठीक है, मुझे यहाँ तक पहुंचना है, मेरे पास ये है अभी। तो कहाँ से क्या कह रहे हो? हेलो। तो कहाँ से कर सकते हैं जोड़ी जमा? ये जो कोने में है, यहाँ ऑप्शन है एक। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो सेम ही है इसमें एक्सेल वाला। हाँ। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है इसको डिजाइन करना, फॉर्मेटिंग करना। ठीक है, मेरी चीजें तो आ गई हैं। टोटल एवरेज, टोटल सोल्ड, पिज्जा एवरेज, सुपर सोल्ड, जैसे आगे पीछे रखना है वो कर लेना। एक मिनट मैं देख लेता हूँ इसको। एवरेज रिमूव करना है, ये रहा रिमूव। ठीक है, रिमूव करना है, रिमूव दिस। नया कार्ड चाहिए, फिर से मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, और टोटल रेवेन्यू आ गया यहाँ पे। उसके बाद मैंने सिलेक्ट करा था एवरेज ऑर्डर। ठीक है, करने को जैसे मर्जी कर लो, मैं इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ बस, कि मेरे को ज़्यादा सोचना ना पड़े। टोटल सोल्ड एरा। ठीक है, तीन हो गए। ये तो खुल जाता है, अगर एक और ऐड कर दूंगा ना वो दिखना ही बंद हो जाएगा। ये देखो, ये बार ऐड कर देते हैं, ऐसे आपको स्क्रॉल करना पड़ता है इसके लिए, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये तो आगे तीन। उसके बाद कंट्रोल कॉपी ये कर लेते हैं और इसमें डाल देते हैं हम। ये नहीं चाहिए मुझे तो अनटिक कर देंगे। ये चाहिए और ये चाहिए, बाकी ये दो हटा दो। ठीक है, चाहे इसको पहले रख लो उसको बाद में रख लो। अब ये कैसे होगा, इसको अपोजिट कर देना। ठीक है। सर स्क्रीन पॉज क्यों हुई मेरी? स्क्रीन पॉज इंटरनेट का इशू हो सकता है। हाँ सर, हो गई सर। ठीक है भी। यस सर। अब हाँ, अब आ जाते हैं डिजाइन के ऊपर। इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ पे अपना है विजुअल फॉर्मेट के ऊपर, विजुअलाइजेशन के अंदर, मतलब आपको मैं बंद करके दिखाता हूँ दोबारा से। ये डेटा है, ये विजुअलाइजेशन वाला फॉर्मेट है। यहाँ पे आपको इस पे जाना है। ठीक है, इस पे सिलेक्ट करने के बाद लेआउट में आ जाओ। लेआउट में आके पहले एक काम करते हैं, शेप को देख लेते हैं। ठीक है, कार्ड्स के अंदर होती है। स्क्रॉल करते हैं, बॉर्डर्स 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 में है हमारे पास। नहीं, शेप, जैसे रेक्टेंगुलर कर लूंगा। ठीक है, ये दिख रहा है डब्बों की रेक्टेंगुलर होगी है। ठीक है, अब रेक्टेंगल हो गया, इसकी शेप इसकी नहीं हुई, मैंने इसको सिलेक्ट करा हुआ है इसलिए आधे वाले का आ रहा है, आधे का नहीं आ रहा। ठीक है। ओके। तो इसकी आपको जो रखनी है राउंड, कितना राउंड रखना है कितना नहीं रखना, वो आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से। 10, 50, 60 जितने आपको पसंद आए। ठीक है, और यहाँ से करना चाहते हो तो वैसे कर लेना, ये उतने ही राउंड हो जाएंगे। वो आप देख लेना अच्छे बुरे। ठीक है, डिजाइन आपके हाथ में है। ओके। सो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हम कर सकते हैं इसके अंदर लेआउट में, हम लेआउट देख लेते हैं। अरेंज रो कार्ड्स टेबल। ठीक है, मैक्स शेप, शेप मैंने आपको बताई दी है। कस्टम बैकग्राउंड बॉर्डर्स कॉल। ठीक है, जैसे ये जो है ना, इनका फॉन्ट सही सेट कर सकते हो आप। जैसे मैं इधर कर देता हूँ 30। ठीक है, ये देखो साइज चेंज हो गया ना। बोल्ड करना है, इसको क्लिक कर लेना, बोल्ड हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद इसका कलर चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैंने कलर इसका रख दिया है ये। ठीक है, तो आप ऐसे कलर को सेट कर सकते हो, अपनी मर्जी से करना है वो भी कर सकते हो। हेक्सा कोड देना बस यहाँ पे।
ठीक है, जो आपको कलर पसंद आएगा, नंबर ढूंढो, हेक्सा कोड ऑनलाइन, और वो कलर आप यहाँ पे पास कर सकते हो। सेंटर करने हैं सारे, तो ये रहा। ठीक है, ये आगे सेंटर, अगर लेफ्ट जाना है तो ये हो जाएगा, राइट जाना है तो ये हो जाएगा, तो सेंटर में कर दिया मैंने इसको। बढ़िया। ठीक है, और क्या है ये? लेबल्स 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 देख लेते, नहीं लेबल्स, हेडिंग। ये कौन से लेबल्स हैं? ये ऊपर वाले का ही हो रहा है कलर, ठीक है। इसको तो कर देते हैं सेट। ये फॉन्ट साइज है जो आपको पसंद आए, जैसे सेमी बोल्ड रख लेते हैं इनको। ठीक है, उसको बोल्ड कर दिया, और आपको साइज बढ़ाना है तो वो भी बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैं इसका रख देता हूँ 15 के आसपास रख देता हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा पर 12 भी ठीक है। वो देख लेना जैसे आपको कलर पसंद आया। और इसका जो कलर मैं रखना चाहता हूँ ऐसा ब्राउन सा रख लेते हैं। ठीक है, ओके। अब ये पोजीशन भी सेट कर सकते हो, जैसे मान लो ये आपको नीचे चाहिए, ये ऊपर चाहिए नंबर्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अबब, सॉरी, बिलो। ठीक है, तो ये थोड़ा और बेटर लगने लग जाएगा आपके लिए। स्पेस, इन दोनों के बीच में स्पेस आपको चाहिए, तो आप यहाँ करते हो, जैसे कि मुझे 10 की स्पेस चाहिए, तो इन दोनों के बीच का स्पेस आ जाएगा, दिख रहा है ना मूव करते हुए? ये देखो, 13। ठीक है, 15 तक दे सकते हो आप, तो उसके अप टू यू, कितना खुला रखना है कितना वो स्मॉल रखना है, ठीक है इसको। बढ़िया। ये आ गया हमारे पास, इसके अंदर ये डिजाइन ही है सारा, एक एक करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा तब जाके आप खोल पाओगे, ठीक है। तो पंगे एक एक, लेने पड़ेंगे बार बार। हाँ बार बार पंगे लेने पड़ेंगे तब जाके आप सेटल कर पाओगे इसको। मतलब हर चीज याद भी नहीं कर सकते हो ना, एक्चुअली ये ना मूव करते रहते हैं इधर उधर, हाँ। किसी में कुछ किसी में कुछ होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, कहाँ पे थे हम? कार्ड्स के ऊपर। सेटिंग्स, हाँ ठीक है। टोटल रेवेन्यू, इसको तो चलो यही ठीक है यहाँ पे। पैडिंग, पैडिंग दे सकते हैं हम, पैडिंग को भी छेड़ने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल मुझे इसके ऊपर लगानी है इमेज, जैसे मेरे इस वाले में है, ठीक है। इमेज से पहले मेरे को एक साइड में भी थोड़ा सा इसको डिजाइन करना है। इसके बॉर्डर्स की बात करें अगर हम, जैसे इसका हल्का सा बॉर्डर रख लेते हैं, ये देखो बैकग्राउंड कलर है, सॉरी बॉर्डर कह रहा हूँ, वाइट ही रखते हैं इसको तो। नॉर्मल पैडिंग्स, जर्नल्स में जाके प्रॉपर्टीज के अंदर इसकी हाइट विड्थ भी सेट कर सकते हो आप, ठीक है। जितना ये डब्बा है ना, इसकी कितनी हाइट रखनी है, कितनी वो रखनी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हो गया, पैडिंग की बात करें, पैडिंग कितनी रखनी है, एडवांस सेटिंग्स हो गई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, टाइटल्स हो गए। ठीक है, अभी ये तो देख नहीं रहे, तो पैडिंग इफेक्ट्स क्या हो है? गए। है, पैडिंग स्पेस के लिए यूज होती है, देखो चारों तरफ से स्पेसिंग बढ़ा सकते हो, ऊपर छोटी बड़ी कर सकते हो स्पेस। मतलब ये जो पूरा डब्बा है ना, इन दोनों के बीच की स्पेस बढ़ाना। ओके। ठीक है, ये जर्नल्स में आ गया, ये विजुअल्स के अंदर है, इसके अंदर भी लेआउट तो मैंने एक्सप्लोर कर दिया आपके लिए। कार्ड, और कहाँ थे वो? कस्टम शेप, कस्टम तो नहीं कर रहा मैं। बैकग्राउंड कलर्स, बैकग्राउंड में इमेज लगानी है वो लग जाएगी, चलो उसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, ऑन कर लेना तब जाके एक्सेस कर सकते हो, ठीक है इन सारी चीज़ों को। बॉर्डर्स के लिए, हाँ बॉर्डर देख लेते हैं। ठीक है, जैसे सॉलिड रख दिया, कितना पिक्सल रखना है ना, और इसकी कलर क्या रखना है आपको बॉर्डर का, जैसे मुझे रखना है ब्लू। ठीक है, ये ब्लू वाले बॉर्डर्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, सॉलिड स्टाइल क्या रखना है, डॉटेड रखने हैं, ये रखना है, अप टू यू। उसके बाद ओवरफ्लो नहीं, पैडिंग्स। कॉल आउट वैल्यूज में मैंने यहाँ पे कर दिया था इसको। और कौन सा है? अलाइनमेंट, अलाइनमेंट भी सेट है। बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर्स, यार वो था अभी यहाँ पे शेडो। हाँ, शेडो का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने शेडो में ऑन करके, इसकी शेडो मैं कर देता हूँ थोड़ी ये। ठीक है, अब ये थोड़ी दिख रही है, पीछे से शेडो बढ़ गई है। ठीक है, इसको यस सर। आउटलाइन के साथ आउट इनसाइड कर देता हूँ, अंदर की साइड आ जाएगी अभी ये शेडो। ठीक है, ये डिजाइन होता है इसका। ओके, बॉटम से मैं इसको लेफ्ट पे रख सकता हूँ, जैसे लेफ्ट से शेडो आ रही है, इसको मैं हटा देता हूँ, बॉर्डर बड़ा गंदा लग रहा है। वैल्यू वैल्यू वैल्यू, बॉर्डर बॉर्डर, इसको ऑफ कर देते हैं, ये दो। ठीक है, जो ये डिजाइन आ गया ना, थोड़ा थोड़ा हाईलाइट सा,
अच्छा। कॉल आउट्स के अंदर मिल जाएगा ये सारा आपको मटेरियल। कार्ड्स, कार्ड्स के अंदर नहीं, कार्ड्स के अंदर है बैकग्राउंड बॉर्डर। शेडोज के अंदर मैं भी काम कर रहा था। ठीक है, लेफ्ट कर दिया और इसको ग्लो कर लेते हैं। ग्लो क्या करेगा, ये देखो अब ये आ रहा है ना कलर। ठीक है, इसको भी मैं लाइट इसको थोड़ा डार्क ही रख लेते हैं। ठीक है, और इसको इनसाइड कर देते हैं। ठीक है, ये ग्लो करने लग जाएगा। और सेंटर, लेफ्ट राइट जो रखना है वो रख सकते हो, जैसे लेफ्ट पे रख दिया मैंने इसको। ठीक है, एक ये होता है एक्सेंट बार करके। ठीक है, जैसे कि इसको लेफ्ट रखा हुआ मैंने, पर इसका कलर मैं कर देता हूँ ये ये बार दिख रहा है, ये अभी हाईलाइट्स होगा। ठीक है, इसका यस सर। विड्थ आप बढ़ा सकते हो इसकी, जैसे मेरे को 5-15 रखनी है। ये लो। ठीक है, 5 रख लेते हैं, थोड़ा बेटर लगेगा, वो देख लेना आप। जैसे डार्क कर देते हैं थोड़ा सा, 6 करनी है 6 कर लेना, अप टू यू। ठीक है, ये हो गया डिजाइन यहाँ तक। बढ़िया, अब आ जाते हैं, मैं कहाँ पर पहुंच गया हूँ अभी तक। हाँ, इन सब में ही पहुंच गया हूँ। ये फोटोज कैसे लगेंगे यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको फोटोज भी भेज दूंगा अभी। जैसे इसी को सिलेक्ट करा मैंने, इस डब्बे को। और एक काम करते हैं, अब देखो मेरे को यही सेम चीजें इसमें भी चाहिए ना, सेम ही कार्ड है, तो आपने ये ब्रश यस उठा सर। लेना है। ठीक है, फॉर्मेट वाला, और इस पे पेस्ट कर देना है। ये लो, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी अब यहाँ पे। ठीक है, सेम हो गया यहाँ पे। साइज इसका कर लेते हैं थोड़ा इक्वली। ठीक है, बढ़िया। अब ये बहुत ज्यादा चलो कोई नहीं, लेआउट्स में आओ। ठीक है, इमेज ढूंढ लो, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेजेस। ठीक है, इसमें मैं ना पहले टोटल रेवेन्यू वाले के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, पर्टिकुलर तो सिलेक्ट कर लेना, इसको ऑन कर लिया। यहाँ से ब्राउज कर ली इमेज, जैसे कि मुझे इसमें से ढूंढना है क्या चाहिए मुझे। ठीक है, जैसे कि टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, जैसे कि ये प्रॉफिट ग्रोथ रख सकता हूँ मैं, इस फोटो को रख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे जैसे ये मैं बोल सकता हूँ, ऊपर कर लो, टेक्स्ट के ऊपर चाहिए, टेक्स्ट के नीचे चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट के अबव चाहिए तो ऊपर लिख लिया। ठीक है, अब इसका साइज चलो कर देता हूँ जैसे मैंने इसका साइज रखा 30। ठीक है, 50 करना है, 50 कर देना। ठीक है, और इसको सेंटर में करना है तो इसका ये आएगा सेंटर में करने के लिए। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ठीक है, और स्पेस चाहिए इसके बीच में, वो भी आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कितनी स्पेस चाहिए इन दोनों के बीच के टेक्स्ट में। डन है। नेक्स्ट में मूव कर जाओ, बस यहाँ पर जाके अपने रेवेन्यू की जगह पे एवरेज चेंज कर देना। ठीक है, एवरेज ऑर्डर, और इसको ऑन कर लेना। इमेज वाले को ब्राउज करना, एवरेज ऑर्डर, एवरेज ऑर्डर। कल ये फोटो ठीक है, वो देख लेना अपने हिसाब से। सेंटर कर दिया इसका, वो स्पेस के लिए, और यहाँ पे 30। सर ये फोटोज कहाँ से आई फाइल में, मतलब मैं ये इसके आपको दे हिसाब से दूंगा। अपने आप सेलेक्ट हो जाती हैं? हाँ, अच्छा अच्छा। वो आपको नहीं नहीं अपने आप नहीं सिलेक्ट होती, मैंने सिलेक्ट करी है अभी। अच्छा अच्छा। और इसको अब द टेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, और इसका साइज बहुत छोटा है, 50 के आसपास रखते हैं, बढ़िया दिखेगा। और सेंटर में क्यों नहीं आ रहा। हाँ, ठीक है, सेम फॉर नेक्स्ट वाला। इमेज, इमेज में है, हाँ, यहाँ से चेंज, पहले इसका वो चेंज कर लेना। ऑन कर लेता हूँ, ब्राउजर खोला, और यहाँ पे मैंने दे दिया ये वाला। ठीक है, वही सेम सेम करना और कुछ नहीं करना। ये दे दो, टेक्स्ट के ऊपर चले जाए, साइज इसका 6 देते स्पेस, और ये साइज आपका 50 पिक्सल का दे दो। ले लो, सेंटर में करना है, इसको क्लिक कर लेना, सेंटर में आ गया। नेक्स्ट टोटल ऑर्डर्स। ठीक है, टोटल ऑर्डर में देख लेते हैं क्या कर सकते हैं हम। टोटल ऑर्डर्स, हाँ, इमेज वाला ऑन कर लेना। इसमें भी आके टोटल ऑर्डर पे सिलेक्ट करना है पर्टिकुलर, अगर पूरे पे करोगे फिर इमेज पूरे पे ही चली जाएगी। ठीक है, इसलिए बोल रखा है। तो टोटल ऑर्डर के लिए मैं यूज कर लेता हूँ अभी, कौन सा कर लिया, सारे कर लिए। ये कर लेते हैं टोटल ऑर्डर डब्बे से, इसको अबब, इसका साइज रख लेते हैं 6, और इसको रख देते हैं 40 पिक्सल, 50 पिक्सल्स। ठीक है, और इसको कर देते हैं सेंटर। ओके, नेक्स्ट, इसको देख लो। हम्म, वही सेम सेम, कितने गया, इसको ऑर्डर चेंज। ठीक है, ब्राउज कर लेते हैं पिज्ज़ा। ठीक है, और इसको ओ ओ ओ सेंटर में तो आ ही गया, इसको टेक्स्ट को ऊपर। ठीक है, सेकेंड, इसको दे देना अपने 6, और इसकी साइज कर देंगे 50 के आसपास। सेंटर करने के लिए इसको क्लिक कर लेना। ठीक है, इसको पूरा सिलेक्ट करोगे तो आप ऐसे मूव भी कर सकते हो इसको अब।
ठीक है, यहाँ रखना है जहां भी रखना है। तो इतना कर लेना, बाकी फिर कल। आए, ठीक है, ये भी वीडियो मैं डाल दूंगा।